नमस्कार, मैं हूं राजीव व्यास और आप सभी का स्वागत है वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश दुनिया की खबरों से पहले आइए नजर डाल लेते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े सीजेपी और कांग्रेस, सरकार ने मांगा कल तक का समय। गुजरात का नवसारी बाढ़ से फिर से बेहाल, आधा अहमदाबाद भी पानी में डूबा। एक दिन की बारिश ने खोली वडोदरा महानगर पालिका की पोल, जगह जगह गड्ढे और जल भराव। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, उस पर देश भर की निगाहें बनी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि 2 घंटे की बातचीत में सीजेपी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। हमने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है। वहीं इस पर राहुल गांधी ने अपने आवास 10 जनपथ पर छात्रों के प्रदर्शन में घायल एक स्टूडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं। वे हमारे एजुकेशन सिस्टम के ध्वस्त होने का प्रतीक है। उन्हें जाना ही होगा। उन्हीं की वजह से हजारों लोग सड़कों पर हैं। आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जानो। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है। और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए, लाठी मारे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है।
मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को संसद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बिल को 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। देश भर में मानसून का कहर लगातार जारी है। दक्षिण गुजरात में बाढ़ जैसे हालात हैं, नदियां उफान पर हैं, कई शहर जलमग्न हो गए हैं और हजारों लोगों की सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पूरे देश में मानसून पूरे जोर पर है और कई राज्यों में भारी बारिश ने हालात गंभीर बना दिए हैं। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद इस सीजन में दूसरी बार बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जगह जगह पानी भर गया है और सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। वहीं कई लोग जगह जगह बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। नवसारी में बाढ़ की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टुकड़ियों के साथ भारतीय वायुसेना को भी राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से भाट गांव के पास झिंगा फार्म में फंसे 30 से अधिक लोगों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर बाहर निकाला गया। नवसारी में बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। जल भराव और तेज बहाव की वजह से 1000 से अधिक कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यहाँ राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। गुजरात के वडोदरा में बारिश थम चुकी है, लेकिन शहर से सटे बाजवा गांव के लोगों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। पिछले 25 सालों से यहाँ के लोग पानी भरने की समस्या से जूझ रहे हैं। वडोदरा में बारिश रुकने के बावजूद बाजवा गांव आज भी पानी में डूबा हुआ है। गांव और आसपास के करीब 16 गांवों का बारिश का पानी बाजवा में जमा हो रहा है। पानी निकलने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा इलाका जलमग्न बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 25 वर्षों से हर मॉनसून में यही हालात बनते हैं। कई बार प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और सांसद तक शिकायतें की गई, लेकिन आज तक इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। ये बाजवा गांव है, बड़ा के बाजू में, बहुत पुराना गांव है और टोटल हमारा तो इंडस्ट्रियल एरिया है और 25 साल से हम ये भुगत रहे हैं। कोई अफसर नहीं आ रहा है, कोई अथॉरिटी नहीं आ रही है, आके बातें करके चले जाते हैं। हर साल हमको व्यापारियों को नुकसान भोगना पड़ता है, ना ही कोई सुनने वाला नहीं कहने वाला है। ये तो बारिश हुई नहीं अभी तक। बारिश होती तो क्या होता? ये पानी आगे गांव 16 गांव से आता है और कोई लोकल अथॉरिटी या पंचायत हो, कलेक्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई सुनना चाहता नहीं है। आते हमने सिर्फ 25 साल से कर रहे हैं, 25 साल से मीडिया के मार्फत हम ये कर रहे हैं, पर कोई किसी को पड़ी नहीं है। सिर्फ इलेक्शन टाइम आते हैं जयराम जी की, चले जाते हैं, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ और 10 साल कुछ होगा नहीं। 25 साल से बोल रहा हूँ और 10 साल बोलूंगा, नहीं होगा कुछ। तो हमको नुकसान को इतना ही है, लाखों का और 100-200 का लाखों का नुकसान है। ये देखिए हमारी दुकान में पानी भर गया है, ये देखो सभी दुकानों में सब परेशान है, धंधा भी टूट गया है और ऐसा भी नुकसान हो रहा है। अब मीडिया के मार्फत रजुआत करो, हम तो थक गए। बाजवा के मुख्य बाजार में पानी भरने से कई दुकानों में पानी घुस गया। व्यापारियों का लाखों रुपए का सामान खराब हो गया है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। व्यापारी प्रशासन से तत्काल राहत और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। છેલ્લા 25 વર્ષથી પાણી આવે છે અને કોઈ નિકાલ નથી, લાખો રૂપિયા નુકસાન થાય છે, બધા જોઈને જતા રહે છે, કોઈનો કોઈ નિકાલ આજ દિન સુધી આવ્યો નથી।
ભાઈ બહારનું પાણી આવે છે, ફર્ટિલાઇઝરનું પાણી આવે છે, એનો આગળ નિકાલ છે નથી. રિફાઇનરી દ્વારા થાય પણ પાઇપો નાના છે, આગળ પાણી જતું નથી. અમે 25 વર્ષથી અમારે 25 વર્ષથી પાણી આવે છે આપણે. આ જ પોઝિશન દર વર્ષે થાય છે. છેલ્લા 10 વર્ષે દર વર્ષે આ પોઝિશન થાય છે. અમારે 5 દિવસ ધંધા બંધ કરવા પડે, નુકસાન થાય છે, બીજું થાય છે, બધું આ ચાલુ જ છે. અમારે તંત્રને રજૂઆત કરી છે, એમએલએ એમપી સુધી રજૂઆત કરી છે, એ થઈ જશે. આ વર્ષે પાણી નહીં આવે, આ વર્ષે પાણી નહીં આવે, પણ એનો કોઈ નિકાલ આજ नहीं लेता है। गुजरात के अहमदाबाद में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का कहर जारी है, जिससे कई इलाकों में कमर से लेकर छाती तक पानी भर गया है। अहमदाबाद में लगातार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। थलतेज, बोपल, आंबली और शेला समेत कई इलाकों में कमर से लेकर सीने तक पानी भर गया है। दूसरे दिन भी पानी नहीं उतरने से हालात और गंभीर हो गए। कर्णावती क्लब के पीछे के करोड़ों रुपए के बंगलों में सीने तक पानी भर गया। यहाँ फंसे लोगों को भारतीय सेना ने नावों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। आनंदनगर में एक सोसाइटी की दीवार गिरने के बाद एहतियात के तौर पर 16 फ्लैट खाली करा दिए गए। वहीं पांजरा पोल 4 रास्ता पर सहजानंद कॉलेज के पास सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा बन गया। जलभराव के चलते एएमसी ने हेलमेट सर्कल की ओर न जाने की अपील की है, जबकि शांतिपुरा सर्कल से बोपल जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है। भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बोपल आंबली इलाके का दौरा कर हालात का जायजा लिया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर और अहमदाबाद में बारिश की स्थिति की समीक्षा की। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहां रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। गुजरात के वडोदरा के बाजवा में भारी बारिश के बाद एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए वाघोड़िया विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने मामले पर फौरन एक्शन लेकर राहत पहुंचाई है। वडोदरा निकट के बाजवा में भारी बारिश के बाद एक बार फिर जल भराव की गंभीर समस्या सामने आई है। गांव के कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से घरों और दुकानों में पानी घुस गया, सड़कें भी जलमग्न हो गई। इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। બાજવા ગામ છે, કરચા બાજવા રોડ છે। હવે છેલ્લા ઘણા ટાઈમથી આ પ્રોબ્લેમ છે।
કે 12 કલાક વરસાદ પડ્યા પછી આજે 6 કલાકથી બંધ છે, પણ પાણી જવાનું સ્તર બધું એક જ છે, લેવલ એક જ છે. અને બીજું કે મોટી ગાડીઓ આવે એટલે હલેસા મારી અને પાણી સીધા બધાના ઘરમાં પેસે છે. અત્યારે પંચાયત કે કોઈની પડી નહીં. પંચાયત કેટલા ટાઈમથી પ્રોબ્લેમ છે, ના તળાવની પારી બનાવતા કે ના આ બોર્ડર કરતા. આ બધી બોર્ડર કરે આરસીસી ગમે તે તો એનું પાણી અહીંયા ઓછું આવે અને એના નિકાલ માટે કંઈક કરવું પડે. તળાવની ત્યાં એની બોર્ડર કરવી જોઈએ, આરસીસી ઊંચી બંધારણ. પાણી વધારે તો જીએસએફસી વાળા છોડે છે, પ્લસ આજુબાજુના એ બાજુના ગામડાવાળા પાણી આવે છે, એનો નિકાલ કરવો જોઈએ. ખરેખર તો મેન તો આ જ છે, તળાવની જે પારી બનાવે ઊંચી કે પાણી કોઈને નડે નહીં, પાણી ભરાય તો નીકળી જાય, એ રીતના પંચાયતે થોડું ધ્યાન આપવું જોઈએ. स्थिति की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने गांव के सरपंचों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ पूरे इलाके का निरीक्षण किया और पानी निकलने में बाधा बन रही रुकावटों को हटाकर पानी जाने का रास्ता खुलवाया। इसके बाद इलाके में पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। पूरी रात काफ़ी बारिश गिरा है और बारिश की वजह से बाजवा गांव के अंदर पानी काफ़ी भर गया है। साथ साथ में रिफाइनरी और रिलायंस ने पानी जाने का रास्ता रोक दिया था। वो रास्ता अभी गांव के सब हमारे आगेवान सरपंच हम लोगों ने जाके उसको जाली वाली जो भी लगाई थी, पानी का रोका हुआ जो जगह थी उसमें दीवार भी गिरा दिया है और जाली भी निकाल दी है। तो अभी जो पानी जाने की गति है वो काफ़ी बढ़ गई है और लग रहा है कि 2 या 3 घंटे में पानी बाजवा के अंदर उतर जाना चाहिए। और हमारे जो बाजवा के व्यापारी भाई हैं, गांव के जो परिवार को नुकसान हुआ है, उनको हमारे सरकार से द्वारा उसका सर्वे किया जाएगा। उसके बाद में जो भी उनको नुकसान हुआ है उसका उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। ये बात आपकी सही है कि काफ़ी साल से बाजवा गांव की ये परिस्थिति है। हम लोगों ने संकलन के अंदर ये प्रश्न लेके इसका सॉल्यूशन लाने के लिए हमारे कलेक्टर श्री ने सूचना देके इन्होंने पूरा सर्वे करवा लिया है और बारिश आने की वजह से वो कामगिरी चालू नहीं हुई है। बारिश खत्म होने के बाद ये सर्वे हो चुका है। बाजवा से करचिया, करचिया से रणोली और रणोली के अंदर जो नोटिफाइड का कांच है वो मिनी नदी के अंदर जाता है। वहाँ ज्वाइंट करके अगली साल ये बारिश के बाद काम चालू हो जाएगा और मुझे आशा है कि वो अगले बारिश के पहले पहले ये काम पूरा हो जाएगा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल से बाजवा के अंदर पानी ना आए। जहाँ जहाँ भी हमारी जो झुपड़पट्टी का एरिया है, जिनके वहाँ घर में पानी आ गया है, तो उनके लिए फूड पैकेट बनाने की सूचना दी गई है। 1 आध घंटे में फूड पैकेट रेडी हो जाएगा, फिर हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों जाके उनको दे के आएंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि बाजवा सहित सभी जलभराव प्रभावित एरिया के लिए स्थायी ड्रेनेज व्यवस्था विकसित की जाए ताकि हर वर्ष होने वाले नुकसान और परेशानियों से लोगों को राहत मिल सके। गुजरात के स्मार्ट सिटी वडोदरा की सड़कें इन दिनों खुद ही कॉरपोरेशन और कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए कामों की पोल खोल रही है। एक के बाद एक सड़क खुद ही उनके निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की गवाही दे रही है। वडोदरा में भारी बारिश के बाद सड़कों के धंसने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब वारसिया रिंग रोड पर बैंकर हॉस्पिटल के सामने बिलीपत्र कॉम्प्लेक्स के पास मुख्य सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है। इस घटना के बाद वाहन चालकों और स्थानीय लोगों में हादसे का डर बढ़ गया है। ये सड़क शहर के व्यस्त मार्गों में से एक है जहां दिन भर वाहनों की आवाजाही रहती है। सड़क धंसने से वाहन चालकों और राहगीरों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। आ हरनी वारसिया रिंग रोड છે સર। આજલો હજી તો રોડ ને ચોમાસાના 15 દિવસ પહેલા પેચ વર્ક કરેલું છે અને આ રોડ પર તમે જોઈ શકો છો ભૂવા પડ્યા છે। કાલે ભૂવો પડેલો, કોર્પોરેશન વાળાને બોલાયા, તાત્કાલિક કરેલો, પણ તમે આ સિચ્યુએશન બતાડો તો ખબર પડે। અને અમારા મકાનનું કે સોસાયટીનું કે કઈ બી કામ ચાલતું હોય તો ટેમ્પરરી કચરો તમે બહાર 1-2 દિવસ માટે મૂકીએ તો આવીને 2500 રૂપિયાની પાવતી ફાડી જાય છે। તો પછી આ એનો મિનિંગ શું રહ્યો? આ ભૂવા પડે તો આનો જવાબદાર કોણ? વોર્ડ નંબર 6 લાગે છે અને આ તમે સિચ્યુએશન બતાડો તો જોઈ શકો છો। આમાં એક્સિડન્ટ થાય રાતના ટાઈમે
તો આનો જવાબદારી કોણ? પેનલ્ટી લેવા તો તરત જ આવીને કોર્પોરેશન વાળા ઉભા રહી જાય છે. ના, કોઈ करता कोई आयु नहीं। हाँ, हमें तो जोया ही नहीं कौन थे कॉर्पोरेटर। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कॉरपोरेशन ने जल्द ही इस स्थान को सुरक्षित कर मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया तो यहाँ कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। फिलहाल नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल कार्यवाही कर सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। આ વસ્તુ જે પર્ટિક્યુલર આપણા કામ થવું જોઈએ તો એ કામ થતું નથી અને વ્યવસ્થિત પુરાણ કરવું પડે, પુરાણ કરીને એને પાણી છોડીને પછી એને બેસાડવું પડે તો કોર્પોરેશન એ કામ કરતી નથી, ખાલી ઉપર આવીને ઉપરથી માલ નાખી અને જતા રહે છે। અને અહીંના જે કોર્પોરેટર હોય કે જે બી હોય એ કોઈ પણ અહીંયા આગળ જોવા માટે બી આવતા નથી। આ વસ્તુ એવું છે કે જો કોઈ વધારે વરસાદ પડશે તો પાણી ભરાશે તો આ વસ્તુ અંદર ઉતરી જશે, બરાબર। હરની વાલસા રિંગ રોડ સક્કર સોસાયટીની સામે ઓમકાર હોસ્પિટલની સામે આ વાર બે દાડા પહેલા બી ખાડો પડ્યો હતો, ખાડો આ ભૂવો પડ્યો હતો તો અમે કોર્પોરેશનને જાણ કરી, કોર્પોરેશન આઈને પૂરી ગયા, પછી પાછું આજે રાતે સવારે ભૂવો પડ્યો ડાળખા નાખ્યા જેને કોઈ તકલીફ થાય ને કોઈને હાદસો ના થાય એના માટે અમે ડાળખા મૂક્યા। તંત્રની કામગીરી ફોન કરીએ છીએ તો આવે છે, પણ આવે છે એટલે મોડા આવે છે। अधिकारी कोर्पोरेटर तो नहीं आया पर कोर्पोरेशन माणस आईने काले पूरी गया था, પછી પાછો ભૂવો પડ્યો। दुर्घटनाની શક્યતા છે એટલે માટે અમે ડાળખા મૂક્યા છે। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अहमदाबाद के बोपल इलाके में जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद मौके पर पहुंचे। अहमदाबाद के बोपल में भारी बारिश के कारण जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बारिश के पानी की निकासी, राहत और बचाव कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद पानी में उतरकर प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थानीय नागरिकों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने, पर्याप्त मानव बल, मशीनरी और आवश्यक संसाधन तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। जब भी लगातार बारिश होती है, गुजरात के वडोदरा शहर के लोगों की निगाहें विश्वामित्री नदी पर रहती है। विश्वामित्री नदी लगातार बारिश के चलते दोनों किनारों पर बह रही है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है आज सुबह 11 बजे विश्वामित्री नदी का जलस्तर। वडोदरा शहर के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी यूं तो मगरमच्छों की नदी कही जाती है, लेकिन जब जब बारिश होती है विश्वामित्री नदी वडोदरा शहर के लोगों की धड़कनें बढ़ा देती है। सभी लोगों की निगाहें विश्वामित्री नदी के जलस्तर पर खास रहती है। विश्वामित्री नदी का जलस्तर 24 जुलाई शुक्रवार सुबह 11 बजे 13 फीट पर दर्ज हो रहा है। विश्वामित्री नदी अमूमन 5-6 फीट पर बहती है, लेकिन कल से लगातार हो रही बारिश के चलते विश्वामित्री नदी आज सुबह दोनों किनारों पर देखने मिल रही है। मस्ती से बह रही विश्वामित्री नदी का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वडोदरा शहर के लोगों की धड़कनें भी बढ़ जाती है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी विश्वामित्री नदी के जलस्तर पर पैनी निगाहें बनाकर रखी हुई है ताकि विश्वामित्री नदी का जलस्तर अगर 20 फीट से ऊपर जाता है तो जो भी स्थिति पैदा होती है उस पर काबू पाया जा सके। फिलहाल विश्वामित्री नदी दोनों किनारों पर खूबसूरत बहती हुई नजर आ रही है। विश्वामित्री नदी का भयावह जलस्तर 18 फीट से ऊपर जब जाता है तब माना जाता है और 20-25 फीट पर वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी का पानी भरने की शुरुआत होती है। वडोदरा में फिलहाल बारिश थम गई है, ऐसे में विश्वामित्री नदी का जलस्तर भी जल्द ही नीचे जाएगा ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से फिलहाल विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। गुजरात के वडोदरा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कॉरपोरेशन की प्री मॉनसून तैयारियों की एक बार फिर पोल खोल कर रख दी है। शहर में ऐसी परेशानी सामने आ रही है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये कोई महानगर है या पिछड़े हुए गांव की गलियां।
वडोदरा में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। वडोदरा के वार्ड नंबर 8 के करोड़िया में मसाणी माता मंदिर के पास हर साल की तरह इस बार भी बारिश का पानी भर गया है। पिछले 5 सालों से ये इलाका जल भराव की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं हो सका। ऊपर से बारिश में करोड़िया से बाजवा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर भी पानी भर गया है। सड़क पर इतना पानी है कि लोगों को ये अंदाजा ही नहीं लग पा रहा है कि नीचे सड़क सुरक्षित है या फिर कहीं धंस चुकी है। इसी बीच ड्रेनेज लाइन के लिए खोदी गई सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। पानी से गड्ढा पूरी तरह ढका होने के कारण एक 4 पहिया कार सीधे उसमें जा फंसी। कार फंसते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए खुद मोर्चा संभाला। लोगों ने पानी से भरे गड्ढे में उतरकर काफी मशक्कत के बाद कार को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये घटना बड़ी लापरवाही की ओर इशारा जरूर करती है। હું છાણીથી અહીંયા મારે બાજવા જવું છે, મારી સળિયાની ગાડી આવેલી છે, પણ એને જવા માટે કોઈ રસ્તો નથી. ત્યાં બધી બાજુ પાણી ભરેલા છે. છાણી બાજવાના જે રોડ છે ત્યાં આગળ જે બ્રિજની નીચે પણ રાજસ્થાન હોટલ પાસે પણ પુષ્કળ પાણી છે, ત્યાંથી તો નીકળે એવું જ નથી કોઈ શક્યતામાં. પણ હું ફરીને લઈને આવ્યો અહીંયા મધુનગરથી અને ગોરવાથી બાયા કરોડિયા અને પછી બાજવા. પણ આ કરોડિયા પાસે મસાણી માતાના મંદિર પાસે એટલું બધું પાણી છે કે નીકળી શકે એવી કોઈ હાલતમાં નથી. પાણી એટલું બધું ભરાયું છે, સાયલેન્સર ડૂબી ગયું તો ગાડી ના ચાલે ને. પછી તો મારી દીધી તો ચાલુ થઈ નહીં. જલારામ 2 માંથી કામગીરીમાં કહીએ ને તો કોઈ સાંભળવા તૈયાર નહીં. પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે આટલા રસ્તામાં આ એરિયામાં તમે જોશો ને, આ એરિયા આ રોડ ખરાબ છે. પાછળ પેલા રોડ પર હમણાં જ ગયો તો સવારમાં હું ફરીને ગયો, એ રોડ આખો ખરાબ છે. પછી પાછળ પેલી બાજુ જે રેલવે લાઇનની જોડેવાળો જે રસ્તો છે, જલારામ જે બાજુમાં રસ્તો પડ્યો છે, એ રસ્તાની હાલત બી સેમ છે. એટલે અમારી પાસે છે ને આ રસ્તા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો જ નહીં બચ્યો. એટલે માણસો કોઈ ઇમરજન્સી કામ હોય ને તો એના માટે કોઈ જઈ જ ના શકે. એટલે મજબૂરન પબ્લિકને આ રસ્તાનો સહારે જવું પડે છે. તકલીફ છે, કોને કહીએ, કોઈ સાંભળતું છે નહીં. આ વિસ્તારના જે કાઉન્સિલરો છે, જ્યારે તકલીફ થાય છે ત્યારે એ લોકો કોઈ જોવા આવતા નથી. પોતાના ઘર બાજુ જ્યારે તકલીફ હોય તો વરસાદ હોય કે ગમે ત્યારે માટી પુરાણ કે કપચી પુરાણ બધું કરી દે છે. અહીંયા રોડનું જે ખોદકામ કર્યું છે આ લોકોએ, ખબર છે કે ચોમાસામાં રોડ નાનો છે, તે છતાં નાનો કરીને આ લોકોએ રોડની તૈયારી કરવા માટે પુરાણ કર્યું નથી. પુરાણના ઢગલાઓ પડી રહ્યા છે. પણ જો એમને તકલીફ હોય તો રાતોરાત કરાવી દે છે. અને આ પાણીની તકલીફ છેલ્લા 6-7 વર્ષથી એવું છે કે બાજવાથી નીકળીને છેક મધુનગર સુધી કોઈ જઈ શકે એમ નથી, કોઈ જોવા આવતું નથી. ખાલી વોટ હોય ત્યારે આવી જાય છે, વાહ વાહ કરે છે. બાકી કોઈ અત્યારે કોઈ કાઉન્સિલર આ વિસ્તારની, બીજું કે આ લોકો જયારે વરસાદ પડે ને ત્યારે પુરાણ કંઈક કરવા નીકળે, ખાડા કોરું હોય ત્યારે નીકળતા જ નથી. અને ક્યાં નાખી દે માલ મટીરિયલ ખબર જ પડતી નથી. પણ એમને કોઈ ખબર નથી કે આપણે શું કરું શું નહીં. અત્યારે કેટલી ગાડીઓ પડી છે, અત્યારે જો બધાને ઓફિસે જવાનું, બધાના ગાડી બંધ પડીને પડ્યા છે. અત્યારે કોઈ જોવા વાળું છે નહીં. બસ ખાલી આવે એટલે રોડ ઉપર માટી કરીને કોઈ બિલ્ડર કે આ જગ્યાએ ખાડો છે તઈ પુરાણ કરી લે, પછી હરે કોઈ હું કરે તો કપચી પુરાણ જેને એન્ટ્રી કરવાની બિલ્ડરની જગ્યા ત્યાં નાખી દે છે. આજુબાજુ અહીંયા તમે જોજો તો 3-4 ફૂટના ખાડા કરી લીધા સાઈડમાં. મારી પોતાની ગાડી અત્યારે ઉતરી ગઈ ખાડાની અંદર. હવે કોઈ બીજું જો ઘરડું માણસ હોય તો એને સીધું ઓફિસ તો ઠીક છે, સીધું એને ત્યાં ઓર્થોપેડિકમાં જ જવું પડે ડોક્ટર જોડે. હાડકા તોડી નાખે અને વેરો તો પાછો આઈને માથે ઉભો જ રહેવાનો. વેરો આપ્યો તમને વેરાની તૈયારીઓ ચાલુ કરે, વેરો લાવો. પણ કોઈ કાઉન્સિલર, આ વિસ્તારના કાઉન્સિલર અહીંથી જ ફરે છે તો પણ એમને જોવાની ફરજ નહીં. જ્યારે આપણે કહીશું કે ભાઈ આ જ્યારે કોરું નીકળ્યું છે તો પુરાણ તો કરો, તમને ખબર પડે ખાડા નહીં કરે. જેવો વરસાદ ચાલુ થયો એટલે લાઈન થોડું નાખી દીધું, પછી હરે કોઈ કામગીરી થતી નથી. અહીંયા खाली वोट आपे जाने बस वोट ले लीधा પછી हरे हरे 2-4 દિવસ પછી। स्थानीय नागरिकों का इस पर कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए घर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब जनता मुश्किल में होती है तो ना कोई नेता दिखाई पड़ता है और ना ही कोई जिम्मेदारी अधिकारी। કરોડિયાના પાણીની જવાની આવવાની બધાની તકલીફ છે અમારે આગળ। વર્ષોથી આવું ના રોડ બી હરખો નહીં, કઈ સુવિધા નહીં, પાણીનો કોઈ નિકાલ જ નહીં। વોટ લેવા હોય તો જલ્દી જલ્દી આવી જાય, હાથ જોડી જોડીને પછી કોઈ જોવાય નહીં, ભરવાય નહીં, કશું જ નહીં, આવતું જ નહીં આ બાજુ। 10 સાલ આવું, 1 સાલ નહીં 10 સાલ આવું। રજૂઆત કેટલી કઈ કઈ કરીએ, અહીં કઈ કઈ અહીં કરે તો કે થશે 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 એવું કર્યા કરે, પણ કોઈ કશું કરતું જ નહીં। જોવા જ નહીં આવતા, આ 2 દિવસ કોઈ ભરવાય નહીં, અહીં જોવાય નહીં આ બાજુ। શું આ ભાજપ કોઈ નિકાલ નહીં લાવતો, શું કહેવાનું બોલો? વોટ આવે, વોટ લેવાનો હોય
તો બધા હાથ જોડી જોડીને આવે છે. કોઈ જનતાનો હું તકલીફ છે કોઈ પૂછવા આવે છે? અહીંયા કરોડિયાની તકલીફ પહેલેથી જ છે અને કોઈ કશું કરતું નહીં. અત્યારે જ્યારે એમને જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે ભીખ માંગવા વોટ લેવા આવી જાય. આ ભાજપ સરકાર એટલી બધી એ હદ સુધી કરી રહી છે. હવે અત્યારે બધાને અત્યારે જે નહીં માનો ખાડા ખોદી નાખ્યા, બરાબર, આખો રોડ ખાડાવાળો છે. કોઈ પડશે તો કોની જિમ્મેદારી હશે? એ ભાજપ જોવાનો હે? કશું નહીં. નુકસાન કોનું થશે? એ તો હાથ લાગે, એ તો આરામથી બેઠા છે એમના એના અંદર એસી રૂમમાં બેઠા છે અને પ્રજાનું શું થાય એ કશું નહીં. પણ બધાનું જ આવું કરે છે. વોટિંગ માટે તો પેલા કૂતરાને પેટ લાડ દેતા આવશે. તમે રોડ દેખશો ને તો અહીંયાથી આખો ખોદેલો જ ચાકો ખાવા, અને એમને એ નહીં દેખાતું કે આ રોડ પૂરી છે, વરસાદની સિઝન છે, બરાબર છે. અને આ રીતનું તમે નોટિસો પહેલા આલી દેશે બધાને, આ હટાવવાનું પેલું હટાવવાનું, પણ જે કરવાનું એ કરો ને પહેલા. સરકાર પાસે તમારે વેરા લેવાના હતા તાત્કાલિક, બિલો કાપવાના છે તે તાત્કાલિક લઈ લેશે, પણ જે કરવાનું છે ઘર વેરા, પાણી વેરા બધું લેશો, સફાઈ વેરા બધું લેશો, પણ આ કઈ કરો છો કામ? એવું તો કોઈને દેખાતું નહીં. પ્રજાને હિત માટે કશું નહીં કરતી, પોતાના ખિસ્સા ભરવા માટે કરે છે. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के भरूच के गांव में बाढ़ के तेज बहाव में 19 वर्षीय युवक बह गया। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोग युवक की तलाश में जुट गए हैं। भरूच के झगड़िया के अविधा गांव में बाढ़ के उफनते पानी में 19 वर्षीय सुनील वसावा के बह जाने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार भारी बारिश के बाद भुंडवा खाड़ी में पानी का बहाव बेहद तेज हो गया था। इसी दौरान सुनील का पैर फिसल गया और वो सीधे तेज बहाव में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और युवक की तलाश शुरू की। सूचना मिलने पर झगड़िया पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस घटना के बाद पूरे अविधा गांव में शोक और चिंता का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से बाढ़ के पानी और नदी नालों के आसपास जाने से बचने की अपील की है। गुजरात के राजपीपला में आम आदमी पार्टी ने विधायक चैतर वसावा के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों समर्थकों ने विशाल पदयात्रा निकालकर कलेक्टर कार्यालय तक मार्च किया।
नर्मदा के राजपीपला में आम आदमी पार्टी ने डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा के समर्थन में महारैली और जनसभा का आयोजन किया। हजारों की संख्या में समर्थकों ने कलेक्टर कार्यालय तक पदयात्रा निकालकर विधायक के समर्थन में किए गए करीब 1.5 लाख हस्ताक्षर राष्ट्रपति के नाम सौंपे। सभा में आप प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी, संगठन महामंत्री मनोज सोरठिया, जिला अध्यक्ष निरंजन वसावा समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। नेताओं ने आरोप लगाया कि चैतर वसावा पर दर्ज मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और निष्पक्ष न्याय की मांग की। कि આજના જ ન્યૂઝપેપરમાં છે કે ગુજરાતમાં 16 લાખ કેસ પેન્ડિંગ છે, એમાં 5 થી 10 વર્ષથી પેન્ડિંગ હોય એવા લગભગ 70,000 થી વધુ કેસો છે। ત્યારે હમણાં ચેતરભાઈ ઉપર કેસ કરવામાં આવે છે, વનકર્મીઓ દ્વારા કેસ કરાવવામાં આવે છે। ચેતરભાઈ સમાધાન કરી દીધું, પછી પાછળથી ભાજપના પ્રેશરમાં કેસ કરવામાં આવ્યું, ડે ટુ ડે કેસ ચલાવડાવી માનનીય ચેતરભાઈના પત્ની શ્રી સંકુતલાબેન અને આખી ટીમને અને ખેડૂતોને જ્યારે જેલમાં નાખવાનું ષડયંત્ર કર્યું છે ભાજપે, ત્યારે મેં આજે માનનીય રાષ્ટ્રપતિશ્રીને, માનનીય રાજ્યપાલશ્રીને, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને વાયા કલેક્ટરશ્રી અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। અને ન માત્ર આવેદન પરંતુ આમાં 1,54,000 અમે સમર્થન પત્રો ભરાવડાવ્યા છે સાઇન કરીને, સાઇન કેમ્પેન ચલાવીને। 1,54,000 જે સાઇન કેમ્પેન વાળા છે એ પણ માનનીય કલેક્ટરશ્રીને આપ્યું છે કે માનનીય રાષ્ટ્રપતિશ્રી આમાં અમને ન્યાય અપાવડાવે। गुजरात के पाटन में लगातार हो रही बारिश ने राधनपुर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। महज 3 इंच बारिश में शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। पाटन के राधनपुर में 3 इंच बारिश आम लोगों के लिए आफत बन गई। पाटन नगर पालिका के अव्यवस्थित विकास कार्य और पानी निकालने की उचित व्यवस्था नहीं होने से शहर के कई हिस्सों में भारी जल भराव हो गया। मसाली रोड पर नए सड़क निर्माण के दौरान न तो बारिश के पानी की निकासी का ध्यान रखा गया और न ही ड्रेनेज की उचित व्यवस्था की गई। इसका परिणाम ये हुआ कि आसपास की सोसाइटियों और रिहायशी इलाकों में घरों तक पानी पहुंच गया। राधनपुर की सरकारी अस्पताल, मुख्य बाजार, बस डिपो, लालबाग और मसाली रोड की कई सोसाइटियां पानी में डूब गई। दुकानों में भी बारिश का पानी घुसने से व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। पाटन में बारिश अभी भी जारी है, जिससे लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगरपालिका की प्री मॉनसून तैयारियां पूरी तरह नाकाम साबित हुई हैं और प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। लंबे समय से सूखी दिखाई दे रही पवित्र नर्मदा नदी में अब एक बार फिर नए पानी की आगमन से रौनक लौट आई है। ऊपरी क्षेत्रों से पानी आने और जलस्तर बढ़ने के बाद नर्मदा का प्रवाह बेहद मनमोहक और आकर्षक दिखाई दे रहा है। ऊपरी इलाकों से और संग नदी का पानी नर्मदा में मिलने और करजन डैम से छोड़े गए पानी के कारण गुजरात की जीवन डोर मानी जाती नर्मदा नदी के जल प्रवाह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते चांदोद घाट पर बहती नर्मदा का दृश्य श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। चांदोद में कल सुबह से लगातार बारिश भी हो रही है, जिससे नदी में पानी की इनकम और बढ़ी है। नए जल के साथ बहती मां नर्मदा को देखकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में खुशी और उत्साह का माहौल है। चांदोद घाट पर लोग नदी के दर्शन करने और इस मनमोहक दृश्य को अपने कैमरों में कैद करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल नर्मदा नदी दोनों किनारों तक नहीं पहुंची है और नदी खतरे के स्तर से नीचे बह रही है। लोगों से नदी के तेज बहाव के पास अनावश्यक रूप से ना जाने और सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार खराब मौसम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंथियाल T4 टनल के पास भूस्खलन की ताज़ा तस्वीरें सामने आई है। लगातार बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पंथियाल T4 टनल के नजदीक अचानक भूस्खलन हुआ, जिससे मार्ग पर मलबा फैल गया और यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां मलबा हटाने के काम में जुटी है और लोगों से मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है।
उधर उरी के मायान इलाके में क्लाउड बस्ट के बाद टेक पाथरी रीस पर कई बुजुर्ग ग्रामीण फंस गए थे। सूचना मिलते ही भारतीय सेना की रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और कठिन मौसम और दुर्गम पहाड़ी रास्तों के बावजूद सभी ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। दक्षिण गुजरात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने रेलवे व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। जो यात्री दिल्ली राजस्थान से मुंबई की ओर जा रहे थे वो बड़ी संख्या में वडोदरा रेलवे स्टेशन पर फंस गए हैं। वलसाड़ और नवसारी में जलभराव और ट्रैक पर पानी भर जाने की स्थिति के चलते मुंबई की ओर जाने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। दिल्ली और राजस्थान से मुंबई जा रही कई ट्रेनों को सुरक्षा के मद्देनजर वडोदरा रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया है। यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतरने के लिए कहा गया है, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। बच्चे और बुजुर्गों के साथ लोग रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए नजर आए। हम पानीपत से आए हैं, परसों बैठे थे हम वीरवार को, और हमें डम्बोली स्टेशन जाना है। बीच में हमारी ये गाड़ी वडोदरा हमारे को यहाँ उतार दिया, आगे गाड़ी नहीं जाना, पानी भरा हुआ है, फंसे पड़े हम तो, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुंबई की ओर जाने वाली 12 ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया है। साथ ही कई अन्य ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट, डाइवर्ट और रीशेड्यूल किया गया है। स्टेशन पर हजारों यात्रियों को घंटों तक इंतजार भी करना पड़ रहा है। कई परिवार, बुजुर्ग और छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस अवश्य जांच ले। मैं राजस्थान से मुंबई के लिए आया था, मुंबई से नासिक जाना था। तो ये कोई नेचुरल कॉल है, ये तो आपदा है, कभी आ सकती है। इसके लिए यही बोलूँगा कि पब्लिक को समझना चाहिए कैसे कंट्रोल करना है। अगर इसको रेलवे वाले कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए, हुड़दंग नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं आ रहा था तो कई लोगों ने इसमें किया था, जो कि नहीं करना चाहिए। नेचुरल कॉल को कोई नहीं रोक सकता, ना मैं रोक सकता हूँ ना कोई और रोकता।
इसलिए सबको शांति बनाओ और इस चीज को माहौल को समझते हुए अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात में अभी भी भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और रेलवे ट्रैक से पानी निकालने और सेवाओं को जल्द सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रियों की सहायता के लिए वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है ताकि यात्रियों की हर संभव मदद की जा सके। गुजरात के वडोदरा के सावली डेसर के छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और यात्रियों की सुविधा को लेकर सावली विधायक केतन इनामदार ने एसटी निगम को पत्र लिखा है। सावली डेसर के शिहोरा और आसपास के गांवों के लोगों को लंबे समय से एसटी बसों की अनियमितता और कम संख्या की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इससे विशेष रूप से डाकोर, आनंद और वडोदरा आने जाने वाले छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इस मुद्दे विधायक केतन इनामदार ने एसटी विभाग को पत्र लिखकर बस सेवाएं बढ़ाने और नए रूट शुरू करने की मांग की है। सावली डेसરની અંદર તમામ એસટીના રૂટ, નવા એસટીના રૂટ બનાવવા ચાલુ કરવા માટેની મેં ડીસીને ડાયરેક્ટ પત્ર દ્વારા ભલામણ કરી છે। માન્ય નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી જોડે પણ મૌખિક વાત થઈ, એમને તરત જ સૂચના પણ આપી દીધી છે કે જે પણ રૂટ નવા ચાલુ કરવાના થાય નવા અને જે રૂટને નિયમિત કરવાના થાય નિયમિત બધા જ કરવાના। સિહોરા જે રાણિયા ગામથી સિહોરા સુધી લંબાવવામાં આવે તો સિહોરાના અમારા ઘણા મુસાફરો જે રાણિયા સિહોરાના પુલનો અત્યાર સુધીને બસને લાભ જ નથી મળ્યો, બસનો લાભ જે મળવો જોઈએ એ તાત્કાલિક ધોરણ ચાલુ કરવા માટે મેં નડિયાદ ડીસી સાથે વાત કરી છે। બરોડા ડીસીને પણ સાવલી સાકરદામાં આપ જોઈ શકો છો કે આણંદમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં હોય અને રૂટ ઓછા પડતા હોય, એની જગ્યાએ સંખ્યાઓ વધુ હોય એટલે એ લોકોને ખૂબ મોટી તકલીફ પડે છે। અને વિદ્યાર્થીઓ સાચા છે, જ્યારે એમને આ વાતને માં એ લોકોએ જ્યારે પણ વાત મૂકી છે એ 100% સાચા હોય છે। જ્યાં એમને અગવડ પડે ત્યારે આપણને બતાવે છે અને જ્યારે પણ એમને તકલીફ હોય છે ત્યારે આપણે ડીસીનું ધ્યાન દોરીએ છીએ। પણ આ વખતે હું ચોક્કસ એમને એવું કહું છું કે ભાઈ ડીસીને પણ કહું છું કે ભાઈ તમામ રૂટો પર તમારો નિયમિત તમારું ઇન્સ્પેક્શન હોવું જોઈએ, રૂટ નિયમિત હોવા જોઈએ, વિદ્યાર્થીઓને સમયસર સ્કૂલે પહોંચાડતો રૂટ અને સ્કૂલેથી ઘરે પાછો લાવતો રૂટ, ખાસ કરીને બસોનો ઉપયોગ વિદ્યાર્થીઓ જ કરતા હોય છે। અમારા કાલોલ ડેપોથી જે જેસર ગોપરીની સડાસાલ, ઝુમખા, મેવલી આ બધા જે રૂટો છે, જે નવા રૂટો ચાલુ કરવાના છે, જે રૂટોને નિયમિત કરવાના છે, બધા જ પત્ર દ્વારા તમામ રૂટોના એકદમ ક્રમશઃ બધું આપી દીધું છે। મને વિશ્વાસ છે 8-10 દિવસમાં આનું નિરાકરણ આવી જશે। અને હમણાં તો જે એસટી ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરની પણ વાત હતી, એમાં એક સરકારે તાત્કાલિક ધોરણે એસટી ડ્રાઈવરને કંડક્ટરને તાત્કાલિક ધોરણે હંગામી ભરવાનું પણ નક્કી કર્યું છે। તો મને ખ્યાલ છે અને ડીસીએ પણ મને કહ્યું છે કે 10-15 દિવસની અંદર 10 દિવસની અંદરનું નિરાકરણ આવી જશે। એટલે આ ચોક્કસ ખૂબ તકલીફ પડતો વિષય છે। માન્ય નાયબ મુખ્યમંત્રીએ પણ એને ગંભીરતાથી લીધો છે અને હું પણ કહું છું કે વિદ્યાર્થીઓને કે મુસાફરોને કોઈ પણ તકલીફ ના પડવી જોઈએ અને તમામ રૂટ જે અનિયમિત છે એને નિયમિત થાય અને જે નવા રૂટની માગણીઓ છે એ નવા રૂટની તમામ રૂટ સાવલી, ડેસર અને વડોદરા ગ્રામ્યના જે પણ હોય એ તમામે તમામ આપવા માટે જે મેં પત્ર લખ્યો છે એને મને 10 દિવસમાં નિરાકરણ જોઈએ। ફરી એ પત્ર ના લખવો પડે એની પણ એ ગંભીરતાથી नोट ले। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब रेल सेवाओं पर भी साफ दिखाई देने लगा है। गुजरात के सूरत मुंबई रूट पर तेज बारिश के कारण कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। गुजरात के सूरत और मुंबई के बीच लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। भारी बारिश और ट्रैक पर उपजे हालात को देखते हुए अरावली एक्सप्रेस और रणकपुर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। दोनों ट्रेनों को आबू रोड रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया। ट्रेन रद्द होने की सूचना मिलते ही यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई यात्रियों को बीच सफर में ही उतरना पड़ा, जिससे उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। स्थिति को संभालने के लिए आबू रोड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला। यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे प्रशासन ने हेल्प डेस्क भी शुरू की है, जहां उन्हें आवश्यक जानकारी और सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं ट्रेन रद्द होने के बाद यात्रियों को टिकट का रिफंड देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। रिफंड लेने के लिए स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें देखने मिली। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच ले और रेलवे द्वारा जारी किए जा रहे नए अपडेट पर नजर
बनाए रखें। सोचिए, अगर सिर्फ एक सामान्य बारिश में वडोदरा के कई इलाके पानी में डूबने लगे तो रेड अलर्ट के बीच होने वाली अति भारी बारिश में क्या होगा? क्या प्री मॉनसून तैयारियां सिर्फ फाइलों तक सीमित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन 2024 की भयानक बाढ़ से भी कोई सबक नहीं ले पाया? नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं VNM टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मौसम विभाग ने वडोदरा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, लेकिन अलर्ट से पहले हुई सामान्य बारिश ने ही शहर की तैयारियों की पोल खोल दी है। बारिश के पानी की निकासी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, प्री मॉनसून अभियान चलाने के दावे किए गए, लेकिन पहली परीक्षा में सिस्टम सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। सिर्फ हल्की से सामान्य बारिश में ही आजवा रोड के एकता नगर, रामदेव नगर, सयाजीगंज, परशुराम भट्टा, कोटेश्वर गांव, वटसर गांव, उंडेरा गांव, अलवा नाका समेत शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। कई सड़कों पर जल भराव से यातायात प्रभावित हुआ, जबकि रिहायशी इलाकों में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। यही हाल ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिला, जहां जगह जगह पानी जमा होने लगा। लेकिन ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है। साल 2024 की वो भयावह बाढ़ आज भी वडोदरा के लोगों के जहन से नहीं निकली है। विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ ने पूरे शहर और जिले को तबाह कर दिया था। हजारों घर पानी में डूब गए थे, दुकानें, गोदाम, खेत और तबेले जलमग्न हो गए थे। कई परिवारों की वर्षों की मेहनत कुछ घंटों में बर्बाद हो गई थी। सड़कें, अंडरपास और नाले पानी से लबालब भर गए थे, जबकि आम लोगों को प्रशासनिक लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उस त्रासदी से कोई सबक लिया गया है? हर साल फरवरी से प्री मॉनसून तैयारियों का दावा शुरू हो जाता है। नालों की सफाई, ड्रेनेज लाइन की सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन कामों का इंडिपेंडेंट क्रॉस वेरिफिकेशन आखिर क्यों नहीं होता? या फाइलों में आंकड़ों का खेल दिखाकर काम पूरा मान लिया जाता है? अगर सफाई वास्तव में हुई होती तो सामान्य बारिश में ही शहर और गांवों के इतने इलाके पानी में क्यों डूबने लगे? शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालात चिंताजनक बताए जा रहे हैं। कई स्थानों पर आज भी नालों और जल निकासी मार्गों की पर्याप्त सफाई नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही है। नतीजा ये है कि मामूली बारिश में ही कीचड़, गंदगी और जल भराव से लोगों का जीवन प्रभावित होने लगता है। और सबसे बड़ा डर रेड अलर्ट को लेकर है। अगर सामान्य बारिश में ही ये स्थिति है तो अति भारी बारिश के दौरान क्या होगा? क्या फिर घरों में पानी घुसेगा? क्या फिर सड़कें नदियों में बदल जाएंगी? या फिर लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ने पड़ेंगे? और सबसे अहम बात, क्या 2024 जैसी त्रासदी दोबारा दोहराई जाएगी? क्योंकि सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, सवाल उन तैयारियों का है जिन पर करोड़ों रुपए खर्च होने का दावा किया जाता है। सवाल जवाबदेही का है, सवाल उन लोगों की सुरक्षा का है जो हर मॉनसून में डर के साए में जीने को मजबूर हो जाते हैं। क्या प्री मॉनसून तैयारियां वास्तव में जमीन पर हुई है या सिर्फ सरकारी फाइलों में? क्या करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी वडोदरा हर साल डूबने के लिए छोड़ दिया जाएगा? और अगर इस बार फिर 2024 जैसी तबाही हुई तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक पर अपनी पहली बड़ी प्रतिक्रिया जनता के दबाव में दी? क्या सोनम वांगचुक का 26 दिन बाद भूख हड़ताल खत्म करना सही फैसला था या आंदोलन कमजोर पड़ गया? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम पूरा सच जान रहे हैं या सिर्फ 30 सेकंड की रील्स देखकर अपना ओपिनियन बना रहे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और आज हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे, ना सरकार का ना विपक्ष का। हम सिर्फ फैक्ट्स, लॉजिक और ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, ये करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। फाउंडर अभिजीत दीप के साफ कह चुके हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस पूरे मुद्दे पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, कड़े कानून और दोषियों को जल्द से सजा दिलाने की बात कही। इसी बीच 26 दिनों तक भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक ने सरकार के लिखित आश्वासन के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। यहीं से पूरे देश में 3 बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या सरकार दबाव में आई? क्या वांगचुक ने सही समय पर फास्ट खत्म किया? और क्या सिर्फ इस्तीफा ही इस समस्या का समाधान है? इन सभी सवालों का जवाब समझने के लिए हमें शुरुआत से पूरी कहानी समझनी होगी। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये लाखों छात्रों के सपनों का नाम है। हर साल लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। कोई 2 साल ड्रॉप लेता है, कोई सोशल लाइफ छोड़ देता है, कोई पेरेंट्स अपनी पूरी सेविंग्स कोचिंग पर खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर उसी एग्जाम का पेपर लीक हो जाए तो सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता, किसी का सपना टूटता है और किसी का करियर खतरे में पड़ जाता है। और कई बार किसी छात्र की मेंटल हेल्थ भी बुरी तरह प्रभावित होती है। यही वजह है कि इस बार छात्रों का गुस्सा सिर्फ पेपर लीक पर नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम पर था। इसी दौरान एक नया नाम सामने आया, कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP। इसकी शुरुआत एक सटायर मूवमेंट के तौर पर हुई, एक विवादित बयान के बाद जिसमें कुछ युवाओं के लिए कॉकरोच शब्द इस्तेमाल किया गया। उसी शब्द को प्रोटेस्ट का सिंबल बनाकर अभिजीत दिब्के ने सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया। मीम्स बने, रील्स वायरल हुए और देखते ही देखते ये मीम मूवमेंट स्टूडेंट मूवमेंट में बदल गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएम मोदी प्रेशर में आए? अगर टाइमलाइन देखें तो उनका बयान तब आया जब प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहा था। जंतर मंतर पर हजारों लोग मौजूद थे, सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट हो रही थी, पार्लियामेंट में विपक्ष सरकार को घेर रहा था और पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पब्लिक प्रेशर ने सरकार पर जल्दी प्रतिक्रिया देने का दबाव जरूर बनाया। लेकिन सिर्फ यही पूरी कहानी नहीं है। सरकार का कहना है कि CBI इन्वेस्टिगेशन पहले से चल रही थी, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स पर काम पहले से हो रहा था और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। मतलब प्रेशर भी था और पॉलिसी रिस्पॉन्स भी। लेकिन क्रिटिक्स का सवाल भी उतना ही मजबूत है। अगर ये कदम इतने जरूरी थे तो पहले क्यों नहीं उठाए गए? जब छात्र शुरुआत से आवाज उठा रहे थे तब इतनी बड़ी घोषणा क्यों नहीं हुई? यही डिबेट का सबसे बड़ा मुद्दा है। अब बात प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी डिमांड, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। स्टूडेंट्स का कहना है अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी सबसे ऊपर से शुरू होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि सिर्फ एक मिनिस्टर बदलने से सिस्टम नहीं बदलेगा। असल लड़ाई क्रिमिनल्स के खिलाफ होनी चाहिए, ना सिर्फ पॉलिटिकल रेजिग्नेशन पर। अगर न्यूट्रल होकर देखें तो दोनों पक्षों में लॉजिक है। रेजिग्नेशन अकाउंटेबिलिटी दिखा सकता है, लेकिन उससे अकेले एग्जाम सिस्टम ठीक नहीं होगा और सिर्फ नए कानून बना देने से भी छात्रों का भरोसा वापस नहीं आएगा। दोनों चीजें जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी भी और रिफॉर्म भी। अब बात उस इंसान की जिसने इस पूरे आंदोलन को एक अलग नैतिक ताकत दी, सोनम वांगचुक। उन्होंने लगातार 26 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनकी तबीयत लगातार खराब होती गई। सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने फास्ट खत्म कर दिया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल किया और कहा कि उन्होंने आंदोलन छोड़ दिया। लेकिन क्या यह सच है? शायद नहीं। किसी भी हंगर स्ट्राइक का उद्देश्य खुद की जान देना नहीं होता, उसका उद्देश्य सरकार पर नैतिक दबाव बनाना होता है। अगर कुछ आश्वासन मिलते हैं तो आंदोलन के अगले चरण में जाना भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। इसलिए उन्हें बेवफा कहना शायद उचित नहीं होगा। लेकिन अब जिम्मेदारी सरकार की भी है कि वो जो वादे किए गए हैं उन्हें समय पर पूरा भी कर सके। अब सबसे कठिन सवाल कि क्या CJP सिर्फ स्टूडेंट मूवमेंट है या पॉलिटिकल मूवमेंट बन चुका है? तो इसे अच्छे से समझते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत जिस वजह से हुई वो वजह बिल्कुल असली थी। पेपर लीक, एग्जाम इरेगुलरिटीज, मेंटल प्रेशर और छात्रों का फ्यूचर, ये सभी गंभीर मुद्दे हैं। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बड़ा होता गया वैसे वैसे इसमें अलग अलग राजनीतिक बयान, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वायरल वीडियोस, रील्स और दूसरे मुद्दे भी जुड़ते चले गए। यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। आज का एल्गोरिदम आपको पूरा सच नहीं दिखाता, वो सिर्फ वही दिखाता है जो सबसे ज्यादा वायरल होता है। इसलिए किसी भी इशू पर सिर्फ रील्स देखकर ओपिनियन बनाना खतरनाक हो सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इस आंदोलन की शुरुआत उन छात्रों ने की जो सच में अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहे थे। उनकी मेहनत, उनका दर्द, उनका गुस्सा पूरी तरह जायज है और उसे सुना जाना चाहिए।
लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बड़ा हुआ उसमें ऐसे लोग भी शामिल होने लगे जो शायद सिर्फ वायरल कंटेंट बनाने, हंगामा करने या अपने अपने राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाने आए थे। कई जगह ऐसे बयान और मुद्दे भी सामने आए जिनका नीट, पेपर लीक या एजुकेशन सिस्टम से सीधा संबंध ही नहीं था। यही किसी भी आंदोलन के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है, क्योंकि जब मूल मुद्दे से ध्यान हटने लगता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी वर्ग का होता है जिसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था। इसलिए उम्मीद सिर्फ इतनी है कि इस पूरे आंदोलन का केंद्र सिर्फ और सिर्फ छात्र रहे, बात सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की हो, बात सिर्फ पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्यवाही की हो, बात सिर्फ जवाबदेही तय करने की हो। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी विचारधारा या कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे का इस्तेमाल अपने एजेंडा के लिए ना करे और किसी को भी बहती गंगा में हाथ धोने का मौका न मिले, क्योंकि अगर इस आंदोलन का असली मकसद पीछे छूट गया तो सबसे बड़ा नुकसान फिर उसी छात्र का होगा जिसने अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ एक परीक्षा के भरोसे लगाए थे। अब फैसला सिर्फ सरकार को नहीं करना, हमें भी करना है। क्या हम इस आंदोलन को राजनीति की लड़ाई बनाएंगे या भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का अवसर? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई, शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री राज्य में बाढ़ के हालातों के बीच वडोदरा में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर ईवा मॉल में आयोजित कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में प्रतिष्ठित सामाजिक नेताओं से संवाद किया गया। इस मौके पर विधानसभा की विभिन्न हाउसिंग सोसाइटियों के अध्यक्षों और मंत्रियों के साथ भी बैठक की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य चुनाव प्रचार को गति देना और स्थानीय लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने का रहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री मनीषा वकील, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, मेयर गीता मकवाणा, मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी सतीश पटेल समेत के भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही।
गुजरात के वडोदरा में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच कॉरपोरेशन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। शहर की स्थिति का जायजा लेने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू खुद सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुंचे। वडोदरा में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए वीएमसी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी के तहत अरुण महेश बाबू ने सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर शहर के विभिन्न इलाकों की स्थिति की जानकारी ली। बैठक के दौरान शहर में जल भराव और बारिश से उत्पन्न समस्याओं पर कमिश्नर ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। साथ ही जल भराव कम करने और राहत कार्यों को तेज बनाने के निर्देश भी दिए हैं। इस मौके पर अरुण महेश बाबू ने कहा कि फिलहाल शहर में किसी तरह की तत्काल खतरे की स्थिति नहीं है, लेकिन लगातार बारिश के पूर्व अनुमान को देखते हुए पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पर है। બે જગ્યા ગઈકાલે રાતમાં જે પાણી વરસાદ થઈ છે, મોટા ભાગમાં શહેરમાં પાણી ઉતરી ગયું છે. એક માંડવી વિસ્તાર છે, જે દરવાજા વિસ્તાર જે કહેવાય, એમાં દર વખતે પરમનન્ટલી પાણી ભરાતું હોય છે. એના પરમનન્ટ સોલ્યુશન માટે અમે અત્યારે ગાંધીનગરની આજુબાજુ સીવર રિહેબિલિટેશન વર્ક ચાલુ કર્યું છે. એ ઓગસ્ટ મહિના પછી ફરી શરૂ કરીશું. એટલે આ લગભગ 1400 મકાનો આ બાજુ વિસ્તારમાં છે. એ વિસ્તારમાં કાયમી પાણી ભરાવાનું વોર્ડ નંબર 13 અને 14માં રજૂઆતો છે. એના માટે પરમનન્ટ સોલ્યુશન કરવું પડે. આ સિવાય ગઈકાલની વરસાદમાં ભીલબાયલી વિસ્તારમાં થોડું વરસાદ થઈ છે અને પાણી ભરાવાનો ઇસ્યુ હતો, અને અમે પણ રાતે ગયા હતા અને સવારે ડેપ્યુટી કમિશનર ટીમ પણ ફિલ્ડમાં છે. અત્યારે 4 ઝોન પ્લસ સેન્ટ્રલ ઝોનમાં 5 ડીએમસીઝ અત્યારે ફિલ્ડમાં છે. એન્જિનિયર્સ, ડેપ્યુટી એન્જિનિયર્સ તમામ લોકો ફિલ્ડમાં છે. મોટાભાગમાં આપણે પાણીની નિકાલ કરવા માટે ટીમ્સ કાર્યરત કરી રહ્યા છે. ઓક્સિલરી પમ્પિંગ સ્ટેશન્સથી જ ડ્રેનેજ લાઇન્સનું પણ અત્યારે કામગીરી ચાલુ છે. આપ જાણો છો કે આ વખતે સીવર રિહેબિલિટેશન વર્ક અમે કર્યા હતા. લગભગ 50 જગ્યામાં કામગીરી કરનારથી જ આ પાણી બધું નીકળ્યું છે. હવે 1-2 જગ્યા એવા છે કે જેમાં ભીલબાયલી વિસ્તારમાં હજી કામ નવું કામ કરવાની બાકી છે. એ પોસ્ટ મોન્સૂન અમે કરીશું. ત્યાં પણ રોડ બનાવવાની અથવા સીવર વર્ક્સ પણ કરવાની બાકી છે, એ પણ કરીશું. પણ અત્યારે કેવું કંઈ ભયજનક સ્થિતિ નથી. ફક્ત ભીલબાયલી વિસ્તારમાં 14 લોકોને અમે એક શેલ્ટર હોમમાં શિફ્ટ કર્યા છે. એમને પણ અત્યારે લગભગ ભોજન બધું કરી આપે છે. સાંજે એમને છોડીશું. અમે પાણી ઉતારવા માટે વેઇટ કરી રહ્યા છે. મોટાભાગમાં વડોદરા શહેરમાં રેડ એલર્ટ ચેન્જ થઈને ઓરેન્જમાં આવી ગયું છે. ઓરેન્જ ટુ યલો છે આવતીકાલે. એટલે બહુ ચિંતાજનક સ્થિતિ નથી. પણ તમામ એન્જિનિયર્સો સતત ફિલ્ડમાં કાર્યરત છે. અમે આજવા રિઝર્વાયર, તમામ પ્રતાપપુરા રિઝર્વાયર અને બ્રિજેસની લેવલનું પણ મોનિટરિંગ કરી રહ્યા છે અને ફિલ્ડમાં ટીમ એક્ટિવ છે. એક બસનું અટકાવવાનું વિડીયો મારા પાસે આવી હતી. આપણે પીએમઈ બસનું ટીમ જોડે પણ વાત કરી છે. અત્યારે એનું નિકાલ પણ થઈ રહ્યા છે. પણ એ કદાચ ગોરવા વિસ્તારમાં હતી. ગોત્રીમાં હતી. એ પણ કયા કારણથી થયું છે એ જોઈ લઈએ. પણ નાના મોટા ઇસ્યુઝ હોય તો આપણે સ્થાનિક વોર્ડ લેવલની ટીમમાંથી જે નિકાલ થઈ જશે. પણ અમે મોટાભાગમાં આશા રાખીએ કે પેચવર્કનું કામગીરી તરત જ થઈ જાય અને આવા કોન્ટ્રાક્ટર તરફથી કામ પણ ના થાય એના માટે સાવચેતીના ભાગરૂપે આવનારા દિવસમાં રિવ્યૂ કરવાના છે. એક રોડ વાઇઝ, ડ્રેનેજ લાઇન વાઇઝ, વોટર લાઇન વાઇઝ કઈનું કામમાં ખામી હોય એના ઉપર પણ પગલાં લેવાનું અમે નક્કી કર્યું છે. गुजरात के वडोदरा के तालाब में एक युवक के डूबने की अफवाह फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते तालाब किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बड़ोदरा के पश्चिमी क्षेत्र के तांदलजा तालाब में एक युवक के डूबने की खबर तेजी से फैल गई। अफवाह फैलते ही आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग तालाब पर पहुंच गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। वासना भाईली फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल युवक के डूबने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड पूरे मामले की जांच कर रही है। વાસના ફાયર સ્ટેશનમાં કોલ મળેલો કે ભાઈ તાંદલજા તળાવમાં માણસ બુડેલો છે, પણ એનો કોઈ પટ્ટો નહીં, જોયો નહીં કોઈ કે ભાઈ પડ્યો છે કે નહીં પડ્યો. सीसीटीवी कैमरा में पुलिसनी चकासनी चालू है। नीट परीक्षा मामले में हुई गड़बड़ी को लेकर दिल्ली में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट अब दिल्ली तक सीमित नहीं रहकर देश के सभी शहरों तक फैल गया है। बड़ोदरा के करजन में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू होने से पहले ही पुलिस ने कार्यवाही की। करजन कांग्रेस अध्यक्ष पिंटू पटेल और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस का कहना है कि ये प्रदर्शन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए आयोजित किया गया था। वहीं आबू रोड में नीट पेपर लीक और आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। गांधी पार्क में एकत्रित छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि नीट पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उनका कहना था कि आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्यवाही निंदनीय है। बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की।
गुजरात के वडोदरा में असामाजिक तत्वों ने एक व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दिया। ये समूची घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। वडोदरा के हरनी रोड पर श्रीजी मार्केट के व्यापारी धर्मेश परदेशी ने कुछ लोगों को मार्केट के बाहर नशा करने और व्यापारियों को परेशान करने से रोका था। इसी रंजिश में 25 से 30 लोग हथियारों के साथ उनकी दुकान पर पहुंचे और हमला कर दिया। हमले में धर्मेश परदेशी समेत 3 लोग घायल हुए। लोगों के एकत्र होने पर हमलावर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और कुंभारवाड़ा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। હું સીજી માર્કેટ હરની રોડ પર મેં ફટાકડાની દુકાન ધંધો કરું છું અને મારાથી સારા બી કસ્ટમરો આવે છે, જેવા બેન લોકો બી આવે છે અને જેન્ટ્સ લોકો બી આવે છે। અને રાતે 8 વાગ્યા પછી અહીં મારી દુકાનની બહાર કોઈ લારી મૂકે છે, કોઈ રિક્ષા મૂકે છે, એના અંદર કંઈક એવા દ્રવ્યનું સેવન કરે છે જેનાથી દુર્ગંધ આવે છે અમને। અને દુર્ગંધ આપણે કહેવા જઈએ છે तो बोलते ये तो यही ऐसा ही होगा भाई, तुम्हारी थ्रो कर लो दुकान बन के जाओ यहाँ से, हमारा एरिया है, हमारा मुस्लिम एरिया है, हमारा मुस्लिम एरिया में यही करेंगे भाई। मेरे को તમે दूर जने करो, हमारे यहाँ धंधो છે અને અહીંયા દુર્ગંધ આવે છે, અમારું માથું ચડે છે। તો કે ભાઈ એસા ही होगा बोलते અને એટલામાં અમે કીધું એટલે અમે 25-30 જણ ટોળું લઈને હથિયાર, તલવારો, ધારિયા અને દંડા લઈને અમારા પર મારવા આવ્યા અને અમારા પર હુમલો કર્યો। અને આ જો આવી રીતના હોય તો અમારા હિન્દુઓની સેફટી શું? હર્ષ સંઘવી સાહેબ કહે છે કે હરેક હિન્દુ સેફ છે, તો કેવી રીતના સેફ છે? આવી રીતના અમારા એરિયામાં, હિન્દુના એરિયામાં આવીને આ મુસ્લિમ લોકો આવી રીતના ધંધો કરે છે અને અમારા પર એટેક કરે છે, તો અમે ધંધો કેવી રીતના કરીએ? અમે રોજગાર કેવી રીતે ચલાવીશું? હવે રોજગાર ચલાવવા માટે અમે તો અમારો રોજગાર દુકાન લઈને બેઠા છે અને બહાર આવીને ફૂટપાથ પર આવીને રાતે સિગરેટ પછી એ લોકો કઈ દ્રવ્ય પીવે છે જેનાથી દુર્ગંધ આવે છે અને અમારા ગ્રાહકોને, અમારા કસ્ટમરોને એવી તકલીફ પડે છે। બનાવ એક જ છે કે આ લોકોને અમે રોડ પર ઉભા રહો, તમે કોઈ સાઈડ પર ઉભા રહો, અમારા કસ્ટમર તકલીફ પડી આવવા જવા માટે, तो ये लोग के हम तो ऐसे खड़े रहेंगे, हम तो तुम्हारे ओवरो कर लो और तेरे को जोटना वोटना बुला ले। मैं कहूँ भाई तू जाई थी એટલામાંથી એ લોકો આટલું કહીને ગયા, એટલામાં 50-60 જણા દંડા, ધારિયા, તલવાર અને પથ્થર મારો કર્યો મારા દુકાન પર, મારા પર। અને આ જે વિડીયો મારા વિડીયો ફૂટેજ ચાલુ જ હતી મારી, મેં સમજાવીને કીધું ભાઈ તો દૂર જઈને કરો, આ બધી વસ્તુ અમારી દુકાનમાં અમે શોભા ના દે, અમે વેપારી માણસ છે અને આ દુર્ગંધ આવે છે આવી રીતના, એ અમારી સહન થતી નથી, ચક્કર આવે છે અમને। અમે કુંભારવાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપી છે। પીઆઈ સાહેબે અમને સારો રિસ્પોન્સ આપ્યો છે અને પીઆઈ સાહેબ એમનું કામ કરશે। અમને વિશ્વાસ છે પોલીસ પર અને હર્ષ સંઘવી સાહેબ પર વિશ્વાસ છે કે આ વસ્તુનો અમને સહકાર મળશે અને એમનો પરિણામ એમને ભોગવવું પડશે। આ જે આ કૃત્ય કર્યું છે, જેને આ સામાજિક તત્વ, આ મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને, એમને આ वस्तुનું परिणाम भोगवવું પડશે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर आप हमें 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ। नमस्कार।